कैराना में पलायन को लेकर राजनीति तेज होती जा रही है। सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम अपने समर्थकों के साथ आज कैराना की तरफ मार्च करेंगे। संगीत सोम का दावा है कि उनके साथ करीब 5,000 समर्थक होंगे। सरधना से कैराना करीब 60 किलोमीटर दूर है। संगीत सोम की कैराना मार्च के ऐलान को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने इलाके की सुरक्षा कड़ी कर दी है। कैराना के सांसद हुकुम सिंह ने कहा है कि संगीत सोम को कैराना आने की जरूरत नहीं है। पार्टी के विधायक दल के नेता सुरेश खन्ना पहले ही संगीत सोम को कैराना जाने से मना कर चुके हैं। कैराना का दौरा करने वाली बीजेपी की टीम राज्यपाल से मिलकर अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। बीजेपी टीम राज्यपाल राम नाईक से दोपहर करीब 3 बजे मुलाकात करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी टीम की रिपोर्ट में पलायन के लिए परोक्ष रूप से मुस्लिम अपराधियों पर निशाना साधा गया है। रिपोर्ट में बिना किसी का नाम लिए कहा गया है कि कैराना में राजनीतिक आतंक है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी टीम की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कैराना में गुंडों को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। रिपोर्ट में सीएम अखिलेश यादव को चुनौती दी गई है कि वो कैराना के वास्तविक आंकड़े सामने रखें। उधर जेडीयू, आरजेडी, लेफ्ट और एनसीपी के दल ने भी कैराना के कांधला इलाके का दौरा किया, जहां से पलायन का दावा किया गया है। इस टीम में केसी त्यागी, मोहम्मद सलीम, मनोज झा, डी राजा और डीपी त्रिपाठी शामिल थे। 5 पार्टियों की टीम के दौर के बाद कहा कि कांगला के बारे में बीजेपी के आरोप गलत और चुनाव से प्रेरित है। इन लोगों ने संघ पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने कहा कि कांधला में लोगों से बात करने पर उनका कहना था कि हुकुम सिंह की तरफ से जारी लिस्ट में उनका भी नाम है, लेकिन वो वहीं रह रहे हैं और उनको किसी तरह का कोई डर नहीं है। कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा अभी थमा भी नहीं था कि देवबंद में विश्व हिंदू परिषद ने 40 हिंदू परिवारों के पलायन की सूची जारी की है। वहीं कैराना से हिंदुओं के पलायन पर चिंता जाहिर करते हुए साधु संतों ने भी हरिद्वार में बैठक की और केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। वहीं सारी राजनीति के बीच शामली जिले के पूर्व सैनिकों ने इलाके में भाईचारा कायम करने का बीड़ा उठाया। ये पूर्व सैनिक लोगों को समझाने में लगे हुए हैं कि किसी को भी इलाके से कहीं जाने की जरूरत नहीं। उधर कैराना छोड़कर उत्तराखंड के रुड़की में बसे 3 परिवारों का कहना है कि अपराधियों के डर से उन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा। इन परिवारों का यह भी कहना है कि आज भी कैराना में उनकी जमीनों पर कब्जा है। विवादों के बाद आज उड़ता पंजाब फिल्म रिलीज हो रही है, लेकिन रिलीज होने से पहले ही फिल्म का उड़ता पंजाब की सेंसर कॉपी लीक हो गई। इसे लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया। फिल्म की सेंसर कॉपी लीक होने के बाद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने मुंबई के साइबर सेल में लिखित शिकायत दी है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस की साइबर सेल की रडार पर 20 लोग हैं, जिसमें प्रोडक्शन टीम से लेकर फिल्म के प्रिंट को ले जाने वाले और सेंसर बोर्ड के कर्मचारी भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये फिल्म 15 जून को रात 2 से 3 बजे के करीब टॉरेंट पर आई। फिल्म लीक होने के बाद सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज नीलानी ने कहा कि उनको पता है कि फिल्म का प्रिंट किसने लीक किया है। पहलाज का कहना है कि इस बारे में फिल्म के प्रोड्यूसर से पूछा जाना चाहिए। फिल्म के निर्माता अनुराग कश्यप का कहना है कि उन्होंने नहीं कहा कि फिल्म सेंसर बोर्ड से लीक हुई। फिर नीलानी कैसे कह सकते हैं कि फिल्म हमारे यहाँ से लीक हुई। कश्यप ने कहा कि पहलाज को मालूम है कि उन्हें बताना चाहिए। पंजाब में फिल्म उड़ता पंजाब की रिलीज को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है। उधर फिल्म पर रोक की याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे एक एनजीओ की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने फिल्म उड़ता पंजाब को पंजाब में ही देखने की बात कही। अपनी फिल्म दंगल की शूटिंग के लिए लुधियाना पहुंचे आमिर ने फिल्म पर पंजाब हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। इस बीच फिल्म उड़ता पंजाब का पठानकोट में विरोध किया गया। हिंदू सुरक्षा समिति ने सिनेमा हॉल के बाहर नारेबाजी की और कहा कि वो फिल्म को पंजाब में नहीं चलने देंगे। उड़ता पंजाब के बाद अब फिल्म ढिशुम को लेकर विवाद खड़ा हो गया। फिल्म के एक गाने में अभिनेत्री जैकलिन ने कृपाल जैसी चीज अपने कमर पर बांधकर डांस किया, जिसे लेकर आपत्ति जताई जा रही है। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने सीन को गाने से हटाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने इसके लिए सेंसर बोर्ड को चिट्ठी भी लिखी है। फिल्म से सीन न हटाने पर प्रदर्शन की भी धमकी दी गई है। उधर फिल्म में भूमिका निभा रहे वरुण धवन ने कहा कि कृपाल नहीं बल्कि अरब की तलवार है। वरुण ने इसे गलतफहमी बताते हुए कहा कि वो खुद एक पंजाबी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में आज सजा का ऐलान हो सकता है। अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में 24 लोगों को दोषी करार दिया था, जिसमें से 11 लोगों पर हत्या और 13 लोगों पर दंगा करने का दोष है। जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर सरकार और जाट नेताओं के बीच आज पंचकुला में बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक रोहतक, सोनीपत और झज्जर की खापों ने बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की है। तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ सबरंग ट्रस्ट का एफसीआरए लाइसेंस गृह मंत्रालय ने रद्द कर दिया है। अब ट्रस्ट जो है विदेशों से चंदा नहीं इकट्ठा कर पाएगा। एनजीओ पर आरोप है कि उसने विदेश से मिलने वाले चंदे का गलत इस्तेमाल किया।
गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष गोवा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 2 करोड़ 47 लाख की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। दिल्ली महिला आयोग ने कथित यौन उत्पीड़न के मामले में फंसे हॉकी कप्तान सरदार सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की शिकायत की है। डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालेवाल ने पंजाब पुलिस के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की। डीसीडब्ल्यू का कहना है कि जनवरी 2016 में बलात्कार और हमले का आरोप लगाने के बावजूद सरदार पर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई। हॉकी इंडिया को भी नोटिस भेजकर 7 दिनों में जवाब मांगा गया है। बिहार में इंटर टॉपर घोटाले के मास्टरमाइंड बच्चा राय के घर पर एसआईटी ने छापेमारी की। छापेमारी में 20 लाख के गहने और 1,32,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। साथ ही कुछ अहम दस्तावेज भी मिले हैं। IBN-7 के स्टिंग ऑपरेशन मौत की मंडी का असर हुआ है। ड्रग्स की शिकार लड़की की मदद के लिए रेड क्रॉस आगे आया है और नौकरी दिलाने की कोशिश करने की भी बात कही। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की नई यूनिफॉर्म के 10,000 पैंट्स राजस्थान में तैयार किए जा रहे हैं। इसके लिए कपड़ा भीलवाड़ा से लिया गया है, जबकि सिलाई चित्तौड़गढ़ के अकोला में की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद ने गाय को बचाने और इसके संवर्धन के लिए केंद्र सरकार में अलग से मंत्रालय बनाने की मांग की। परिषद का कहना है कि गंगा को पुनर्जीवित करने के लिए मंत्रालय की तर्ज पर ही गौ रक्षा मंत्रालय बनाना चाहिए। हरियाणा के फरीदाबाद में आज से शुरू होने वाले 5 दिवसीय योग महोत्सव में योग गुरु बाबा रामदेव शरीक होंगे। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर रामदेव पीएम मोदी के साथ चंडीगढ़ में न होकर बल्कि फरीदाबाद में लोगों को योग के गुण सिखाएंगे। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में धांधली के आरोपों पर केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को राज्यसभा के 3 उम्मीदवारों को विधानसभा बुलाया। मथुरा कोर्ट ने रामवृक्ष यादव की मौत पर संदेह जताते हुए मथुरा पुलिस को उसके विसरा का डीएनए टेस्ट कराने के आदेश दिए हैं। ये आदेश 2011 के एक पुराने मामले में सुनवाई के दौरान दिए गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जेएनयू देश विरोधी नारों के मामले में 2 छात्राओं से पूछताछ की। दोनों लड़कियां जेएनयू की छात्रा नहीं हैं। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों की पहचान की है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पिछले 48 घंटे में घुसपैठ की 2 बड़ी कोशिशें नाकाम करते हुए 4 घुसपैठियों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन फायरिंग के दौरान एक आर्मी का जवान भी शहीद हो गया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सेक्टर 55 के लोगों ने लघु सचिवालय में बिल्डर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। फ्लैट खरीदारों का आरोप है कि बिल्डर ने 2009 में पिटीशन देने का वादा किया था। फ्लैट खरीदारों का आरोप है कि बिल्डर ने अब तक अपना वायदा पूरा नहीं किया है। कई बार सवाल उठाने पर भी खरीदारों को संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बिहार के मुंगेर में विमानों की आवाजाही के लिए 8 करोड़ की लागत से बना रनवे सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में बच्चों के खेलने की जगह बन गई। इसके अलावा यहां मवेशियों का चारागाह भी बन गया। मुंगेर में इस रनवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। हालांकि सरकार और प्रशासन की उदासीनता के चलते रनवे के आसपास चारदीवारी का निर्माण भी नहीं हो सका। मुंबई में अब बीएमसी प्लास्टिक और टायर की सड़कें बनाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मुंबई के सांताक्रूज में बीएमसी ने सड़क का निर्माण भी किया। बीएमसी के मुताबिक बेकार प्लास्टिक और टायरों से बनी सड़क का अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो वो मुंबई के दूसरे इलाकों में भी इसी तरह की सड़कों का निर्माण करेगी। दिल्ली में टैंकर घोटाले में की गई पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ शिकायत को एलजी नजीब जंग ने एसीबी को भेज दिया है। दिल्ली सरकार ने शीला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को नजीब जंग से सिफारिश की थी। वहीं सूत्रों के मुताबिक एलजी ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ जांच की मांग को भी एसीबी को दे दिया है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल पर फाइल को दबाने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि मीडिया में यूपी के सीएम के तौर पर शीला दीक्षित का नाम सामने आने पर केंद्र की बीजेपी सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनके खिलाफ हाथ मिला लिया है। दिल्ली में बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं की पढ़ाई लिखाई का ब्यौरा है। लिस्ट में शामिल नेताओं की पढ़ाई 12वीं से ज्यादा नहीं दिखाई गई है। आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा को पार्टी प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है। 2 दिन पहले लांबा ने गोपाल राय के परिवहन मंत्रालय से हटने पर पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया था। प्रवक्ता पद से हटाए जाने के बाद अलका लांबा ने ट्वीट कर कहा कि वो पार्टी के हर फैसले का सम्मान करती हैं, लेकिन इस्तीफे के सवाल पर अलका ने जानकारी न होने की बात की। दिल्ली पुलिस ने एनडीएसई में लॉ ऑफिसर एमएम खान की हत्या के पीछे राजनीतिक साजिश से इनकार करते हुए उपाध्यक्ष करण सिंह तंवर को क्लीन चिट दे दी। आम आदमी पार्टी ने इस मामले में बीजेपी सांसद महेश गिरी पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस ने उनको भी क्लीन चिट दे दी। वहीं एमएम खान के परिवार ने क्लीन चिट देने में जल्दबाजी का आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने पूरी दिल्ली में कुल 2972 मोहल्ला सभाओं को मंजूरी दे दी है। मोहल्ला सभाओं का काम अपने इलाके में विकास करवाना और सार्वजनिक कार्यालयों पर नजर रखना होगा।
मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने विद्यांजलि योजना की शुरुआत की है। अब इस योजना के तहत कोई भी स्कूलों में पढ़ाने के लिए अपना योगदान कर सकता है। हालांकि इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने पंजाब कांग्रेस प्रभारी के पद से इस्तीफा देने पर कहा कि उन्होंने पार्टी के हित में फैसला लिया है। उन्हें सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा था। दिल्ली के हौसखास विलेज में एक घर से 11 साल की बच्ची का शव फंदे से लटकता हुआ पाया गया। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का कहना है कि बच्ची के चेहरे और शरीर पर नाखून के निशान मिले हैं। हालांकि पुलिस सुसाइड के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। घटना के वक्त लड़की का छोटा भाई घर पर मौजूद था। दिल्ली के मुंडका इलाके में एक 9 फीट गहरी और 23 फीट लंबी सुरंग का पता चला है। ये सुरंग अर्जुन पार्क इलाके से मकान के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पाइपलाइन तक खोदी गई है। इस सुरंग के जरिए इंडियन ऑयल की विजवसन और सोनीपत की मेन पाइपलाइन में छेद कर खतरनाक तरीके से पेट्रोलियम पदार्थ की चोरी की जाती थी। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। दिल्ली सटे फरीदाबाद में गोली लगने से 2 बच्चों समेत 3 लोग घायल हो गए। हालांकि गोली कहां से आई इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। पुलिस को शक है कि तिलपत शूटिंग रेंज में होने वाली फायरिंग ही इसका नतीजा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक 8 साल के बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। गार्ड ने पूल में डूब रहे बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बाड़मेर के बालोतरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। कार्यकर्ताओं ने पुलिस को खदेड़ डाला। गुस्साए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक प्रदर्शन के दौरान लोगों को समझाने गए अपर आयुक्त रोहन सक्सेना को भीड़ में से ही किसी ने थप्पड़ मार दिया। बीजेपी पार्षद की अगुवाई में लोग सर्विस रोड की मांग पर प्रदर्शन कर रहे थे। बिहार के बेगूसराय में अपहरण करने की नियत से फेसबुक पर लड़की बनकर बदमाशों ने पीड़ित से दोस्ती साधी और फिर मिलने के लिए बुला लिया। अपहरण के बाद 11 लाख रुपए की फिरौती की मांग भी की गई। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्रेटर नोएडा के तनकौर में अवैध संबंधों के शक में एक पिता ने बेटी की गांव के चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी। बेटी को बचाने के लिए बीच में आई मां को भी गोली लगी जिससे वो घायल हो गई हैं। वहीं आरोपी पिता वारदात के बाद से फरार है। मध्य प्रदेश के इंदौर में गुंडे की धमकी से तंग आकर छात्रा ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे में रिवॉल्वर लेकर छात्रा के घर में घुस गया और शादी के लिए दबाव बनाने लगा। यही नहीं, आरोपी ने छात्रा के घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की। आरोपी युवक पर 17 मामले दर्ज हैं। उस पर एक लड़की को अगवा कर रेप का आरोप भी है। आरोपी राहुल गुर्जर पर पुलिस ने धमकाने और खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला कायम कर लिया है। राजस्थान के झुंझुनू में एटीएम के अंदर हुई गार्ड की हत्या के बाद उसके शव के साथ प्रदर्शन कर रहे परिजनों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। हालांकि गार्ड के हत्यारों तक पुलिस अभी नहीं पहुंच पाई है। मेरठ में लूट की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें एक कर 5 लोग दुकान में घुसे। बदमाशों ने ज्वेलर को गन पॉइंट पर ले लिया और दुकान का सारा सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। अमृतसर पुलिस ने एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर उसके पास से पंजाब पुलिस की वर्दी, नकली आईडी और नीली बत्ती लगी कार बरामद की है। ये इंस्पेक्टर अपनी वर्दी का रौब दिखाकर ठगी करता था। मथुरा में 2 महिलाओं ने बेंगलुरु में तैनात कस्टम इंस्पेक्टर पर शादी कर धोखा करने का आरोप लगाया है। ये दोनों महिलाएं इंस्पेक्टर की पत्नियां हैं। इनका आरोप है कि कस्टम इंस्पेक्टर राहुल कुमार ने शादीशुदा होने के बावजूद 40 लाख रुपए दहेज लेकर दूसरी शादी कर ली। अलीगढ़ पुलिस और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एनआईए ऑफिसर तंजील अहमद की हत्या के आरोप में अताउल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अताउल्ला पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। चिड़ियाघर में कछुए को नकली पांव लगाया गया है। दरअसल कछुआ जख्मी हो गया था जिसके बाद वो चल फिर नहीं पा रहा था। डॉक्टरों ने कछुए के पांव की जगह एक खास तरह का पहिया लगा दिया जिससे अब कछुआ दौड़ने लगा है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में तीस्ता नदी में एक हाथी फंस गया। दरअसल 30 से 40 हाथी नदी पार कर रहे थे। बाकी हाथी तो एक किनारे से दूसरी ओर चले गए, लेकिन नदी में पानी काफी होने के चलते एक हाथी फंस गया। गुजरात के गिर नेशनल पार्क के एशियाई शेरों के आदमखोर होने की खबर के बाद वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 17 शेरों को पिंजरे में बंद कर दिया, जिसके एक शेर की पहचान आदमखोर के रूप में हुई है। इस आदमखोर शेर के चलते अमरेली जिले के आसपास के गांव में दहशत का माहौल था। अब आदमखोरों शेर के पकड़े जाने के बाद गांव वाले राहत की सांस ले रहे हैं। शिमला में चल रहे पारंपरिक उत्सव में चरवाहों ने अपने भेड़ों को आपस में लड़वाया। इस दौरान ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों ने सैकड़ों भेड़ों के साथ इस उत्सव में हिस्सा लिया। कानपुर में एक लड़की ने मनचले को जमकर सबक सिखाया। काकादेव थाना क्षेत्र में इस लड़की ने एक मनचले की जमकर पिटाई की। दरअसल ये शख्स इस लड़की को रोजाना आते जाते परेशान करता था। शर्मिंदगी के डर से लड़की ने इस बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया, जबकि जब मामला हद से बढ़ गया तब लड़की ने मनचले की जमकर पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखते ही देखते एक मकान महज 10 सेकंड में समंदर में समा जाता है। ये वीडियो भारत के किसी क्षेत्र का है, लेकिन किस शहर या इलाके का है ये साफ नहीं हो पाया है।
मकान समुद्र के तट पर बना दिख रहा है, जो अचानक आंखों के सामने ही समुद्र में समा जाता है। अमेरिका के न्यू मैक्सिको और एरिजोना के जंगलों में भीषण आग लग गई है। जंगल के ज्यादातर हिस्सों में आग तेजी से फैल रही है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। न्यूयॉर्क के रोचेस्टर में एक कार में रखे गैस केन में अचानक ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के चलते कार मालिक दूर जा गिरा। हादसे में कार मालिक 30% तक जल गया। ब्रिटेन में विपक्षी लेबर पार्टी की 41 साल की महिला सांसद पर उत्तरी इंग्लैंड में गोली और चाकू से हमला किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। सांसद जो कॉक्स जब अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से मुलाकात करी थी, तभी उन पर हमला किया गया। उस हमले में 77 साल का एक और शख्स घायल हुआ है। वहीं पुलिस ने एक 52 साल के शख्स को गिरफ्तार किया है। यमन में शिया हाउदी ने विद्रोह छेड़ रखा है। यहाँ पिछले 24 घंटों में कई मोर्चों पर हुई लड़ाई में 48 लोगों की मौत हो गई है। यमन के सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि ताइज में विद्रोहियों और सरकारी बलों के बीच संघर्ष में करीब 65 लोग घायल हो गए। अमेरिका के एरिजोना में एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड को कार से उड़ा दिया। बॉयफ्रेंड साइकिल पर था। उस वक्त महिला ने उसे कार से सीधे टक्कर मार दी। महिला के मुताबिक बॉयफ्रेंड ने हंसते हुए उसे बताया था कि वो HIV पॉजिटिव है और महिला पर चाकू से हमला भी किया था। भारत चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के फाइनल में पहुंच गया है। भारत ने पहली बार फाइनल में जगह बनाई है। ऑस्ट्रेलिया से आज देर रात फाइनल में भारत की खिताबी भिड़ंत होगी। बता दें कि आखिरी लीग मैच में कल ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-4 से हरा दिया था, लेकिन बेल्जियम और ग्रेट ब्रिटेन के बीच मैच 3-3 से ड्रॉ होने के बाद भारत को फाइनल का टिकट मिला। फ्रांस के लिली शहर में इंग्लैंड के फुटबॉल फैंस को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी। फैंस को काबू करने के लिए पुलिस ने काली मिर्च स्प्रे का भी इस्तेमाल किया। वनडे सीरीज के बाद भारतीय कप्तान धोनी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इस तस्वीर में धोनी जिम्बाब्वे पुलिस की पेट्रोलिंग बाइक पर बैठे हैं। फिल्म इत्तेफाक का रीमेक बनाने की तैयारियां चल रही हैं। इस फिल्म को बनाने में अभय चोपड़ा के साथ शाहरुख और करण जौहर भी मदद करेंगे। फिल्म में सिद्धार्थ और आलिया भट्ट लीड रोल में होंगे। सनी लियोनी की फिल्म बेईमान लव का गाना हग मी का टीजर रिलीज हो गया है। इस गाने में सनी लियोनी ने अपने डांस से जलवे बिखेरे हैं। इस म्यूजिकल थ्रिलर फिल्म में सनी बिजनेस वुमेन की एक भूमिका निभा रही हैं। फिल्म 5 अगस्त को रिलीज होगी।